वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परिचय पत्र, ऑप्शन नंबर बी अनुस्मारक, ऑप्शन नंबर सी अधिसूचना, ऑप्शन नंबर डी कार्यालय आदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा परिचय पत्र। परिचय पत्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, परिचय पत्र इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए शुभाशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी सादर प्रणाम, ऑप्शन नंबर सी सादर नमस्कार, ऑप्शन नंबर डी प्रणाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभाशीर्वाद। शुभाशीर्वाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आगामी, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय, ऑप्शन नंबर सी अधीन, ऑप्शन नंबर डी दीक्षा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अधीन। अधीन इज द करेक्ट आंसर। अधीन इज द करेक्ट आंसर। जिस फ्रेंड्स का आंसर एकदम राइट आएगा वहाँ अपना कमेंट में लिख देंगे। आंसर बताने से पहले जो है कि वहाँ कमेंट में लिख देंगे। ठीक है, हम देख लेंगे कि किस किस का सही है। ठीक है, उसके बाद कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, उसके बाद नोट्स करते चलेंगे क्वेश्चन को बारी बारी से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधीन। अधीन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता इज द करेक्ट आंसर। सांप्रदायिकता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और संधि अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि इज द करेक्ट आंसर। स्वर संधि इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी उच्चारण, ऑप्शन नंबर डी तथापि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तथापि। तथापि इज द करेक्ट आंसर। तथापि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है सेना नायक में समास है। सेना नायक में समास है तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चार राहों का हार, चार राहों का समाचार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी चार राहों का समाहार, ऑप्शन नंबर डी चार राह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार राहों का समाहार जो है कि आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अन, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी अ, ऑप्शन नंबर डी अनु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनु। अनु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अनु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन नंबर बी मान, ऑप्शन नंबर सी जय, ऑप्शन नंबर रण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मान। मान इज द करेक्ट आंसर। मान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मंडली, ऑप्शन नंबर बी नगरी, ऑप्शन नंबर सी टोकरी, ऑप्शन नंबर डी नाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरी। नगरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नगरी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दृष्ट, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी पक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी। पानी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पानी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी अवर, ऑप्शन नंबर सी अंश, ऑप्शन नंबर डी मंथज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आग। आग इज द करेक्ट आंसर। आग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए भैंस, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी सच, ऑप्शन नंबर डी पाद।
तो पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाद, पाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पाद, पाद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी रूढ़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ी। रूढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ी। रूढ़ी इज द करेक्ट आंसर। रूढ़ी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए ठगाई, ऑप्शन नंबर बी सजावट, ऑप्शन नंबर सी कुंज, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंज। कुंज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुंज, कुंज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पीतल, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडल। मंडल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मंडल, मंडल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। कमेंट में लिखते चलिएगा आंसर, जिन भाइयों का मतलब कि सही होगा तो हम करेक्ट यानी कि लाइक कर देंगे, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोगों का नंबर कितना है, आप लोगों का कितना सही मार्क जो है कि आ रहा है, ठीक है। आजमाते चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, ठीक है। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी संख्यावाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए काल, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। ऑप्शन नंबर ए काल, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। क्रिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रिया, क्रिया इज द करेक्ट आंसर। क्रिया इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर बी हमेशा, ऑप्शन नंबर सी अपने, ऑप्शन नंबर डी गीत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। हमेशा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। हमेशा इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भला मैं क्या कर सकता है। भला मैं क्या कर सकता है वाक्य में भला शब्द है,
ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी अव्यय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। अव्यय इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अव्यय अव्यय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अतुल, ऑप्शन नंबर बी अनिल, अतुल, ऑप्शन नंबर सी अपूर्व, ऑप्शन नंबर डी अनोखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनिल। अनिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अनिल अनिल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गिड़ौज, गिड़ौजा, गिड़ौजा, गिड़ौजा के बाद आप लोगों का है पिसून, ऑप्शन नंबर बी पिसून, ऑप्शन नंबर सी मार, ऑप्शन नंबर डी अस्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार मार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, ऑप्शन नंबर ए विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर डी अज्ञ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुज्ञ। बहुज्ञ इज द करेक्ट आंसर, बहुज्ञ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन है? इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आग्रह, ऑप्शन नंबर बी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी विग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विग्रह, विग्रह इज द करेक्ट आंसर, विग्रह विग्रह इज द करेक्ट आंसर, और उसके बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो ऑप्शन नंबर ए आदि, ऑप्शन नंबर बी आदि, ऑप्शन नंबर सी अनादि, ऑप्शन नंबर डी आदि, ऑप्शन नंबर डी आदि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदि। आदि इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आदि आदि इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए दुर्दशा, ऑप्शन नंबर बी उन्नति, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी सार्थकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सार्थकता, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सार्थकता। सार्थकता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए जो बात वर्णन से परे हो, ऑप्शन नंबर बी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ऑप्शन नंबर डी जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ठीक है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। अवीरा, अवीरा के बाद ऑप्शन नंबर ए अवीरा, ऑप्शन नंबर बी अबला, ऑप्शन नंबर सी असहाय, ऑप्शन नंबर डी अकेल्या, अकेल्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवीरा। अवीरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अवीरा, अवीरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ है, अर्थ बताइए।
गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए घोड़े पर सवार होना। ऑप्शन नंबर बी वे शुद्ध होना। ऑप्शन नंबर सी घोड़े बेचकर सोना। ऑप्शन नंबर डी चैन की नींद सोना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना इज द करेक्ट आंसर। घोड़े बेचकर सोना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर बी बहुत बड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी हाथों का व्यायाम करना। ऑप्शन नंबर डी हाथ फैलाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पकड़ में न आना। पकड़ में न आना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पकड़ में न आना इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का चोटी का पसीना एड़ी तक आना लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। चोटी का पसीना एड़ी तक आना लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। ऑप्शन नंबर ए कूदना। ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन कसरत करना। ऑप्शन नंबर सी दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी कड़ा परिश्रम करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। कड़ा परिश्रम करना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ऑप्शन नंबर बी एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ऑप्शन नंबर सी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ऑप्शन नंबर डी मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, डबल पाई को हमने यहाँ पर हठी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी वह पंडित है वह हठी है। ऑप्शन नंबर सी पंडित होने के कारण वह हठी है। ऑप्शन नंबर डी पंडित होते हुए भी वह हठी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वह पंडित है किंतु हठी है इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन नंबर बी मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। ऑप्शन नंबर डी मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। ऑप्शन नंबर ए पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राम पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सीता पत्र लिखती है। ऑप्शन नंबर डी मुझसे बैठा नहीं जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र लिखा जाता है इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का को किस कारक का परसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता। ऑप्शन नंबर बी कर्म। ऑप्शन नंबर सी अपादान। ऑप्शन नंबर डी करण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है। निर्मल अंश के लिए टिफिन
लाया है, रेखांकित के शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, रेखांकित के शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि करण। करण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए ऋतु, ऑप्शन नंबर बी पंडित, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी आचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु। ऋतु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने से शब्द बहुवचन बन जाएगा। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने से शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जन, ऑप्शन नंबर बी गण, ऑप्शन नंबर सी वृंद, ऑप्शन नंबर डी वर्ग। ऑप्शन नंबर ए जन, ऑप्शन नंबर बी गण, ऑप्शन नंबर सी वृंद, ऑप्शन नंबर डी वर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन। जन इज द करेक्ट आंसर। जन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी के कारण, ऑप्शन नंबर सी उपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी बरकर। बरकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी के कारण, ऑप्शन नंबर सी उपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी बरकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सा इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सीता सो रही थी वाक्य का हाल है। सीता सो रही थी वाक्य का हाल है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भूत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्ण भूत इज द करेक्ट आंसर। अपूर्ण भूत इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मैंने घर जाना था। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन नंबर ए मैंने, ऑप्शन नंबर बी घर, ऑप्शन नंबर सी जाना, ऑप्शन नंबर डी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। भारत में हिंदी भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343 थर्ड, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 फोर। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी जयपुरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुरी। जयपुरी इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या है? कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हार्ड इंस्ट्रक्शन लेस लीडर्स, ऑप्शन नंबर बी डी स्पीड रिगोरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी फ्यू लीडर्स प्रोडक्टेड बाय इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी मेक फ्यू लीडर्स बाय इंस्ट्रक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स, इस वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण प्रकृति के जल स्रोतों का, ऑप्शन नंबर सी सबका संरक्षण जो प्रकृतिगत हो, ऑप्शन नंबर डी जल स्रोतों का संरक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर देखिए आप लोगों को PDF ही मिलेगा, ठीक है।